Good morning, students. Hope you all are fit and fine. My name is Ruchika Khantwal and I am your new environmental studies teacher. सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम है रुचिका खंतवाल और मैं आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की नई अध्यापिका हूँ। तो जैसे कि आपने पहले आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ बुक का फर्स्ट चैप्टर पूनम्स डे आउट पढ़ चुका है, तो अब मैं आपका आज सेकंड चैप्टर है जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। टुडे आई विल टीच यू योर सेकंड चैप्टर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी बुक द प्लांट फेरी। सो स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द neighborhood. वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी। द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। ठीक है, वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। वहाँ जो सारे बच्चे थे आस पड़ोस के, वो जो है एक गार्डन में जाते हैं, वहाँ पर छुपन छुपाई खेलते हैं। जैसे आप लोग भी अंताक्षरी छुपन छुपाई खेलते हैं, तो वो एक सारे बच्चे इकट्ठा होके गार्डन में जाके छुपन छुपाई खेलते हैं। ठीक है, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। बहुत मज़ा आया। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। अब जो ये चैप्टर है इसका नाम है द प्लांट फेरी। द प्लांट फेरी का मतलब होता है पौधों की परी। तो इस बेस पे ये सारा चैप्टर है। ठीक है, तो अब दीदी कहती है कि मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। ठीक है, जो जितने भी वहाँ बच्चे होते हैं, तो वहाँ उनकी एक जो सबसे बड़ी उनकी दीदी होती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। ठीक है, We had played this game in the camp last year. I will become a plant fairy. तो दीदी कहती है हमने पिछले कैंप में इसे खेला था, मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। ठीक है, तो दीदी बोलती है कि मैंने ये जो गेम मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, ये मैंने खेला था अपने पिछले कैंप में, जिसमें मैं बनी थी पौधों की परी। ठीक है, द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग and you all will have to touch it. दीदी कहती है कि पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। ठीक है, मतलब दीदी अगर पौधों की परी बनी है तो वो अगर जिस चीज़ का भी नाम लेगी, आप जितने भी बच्चे हो जाके उनको छूओगे। ठीक है, उन पौधों को छूओगे। फिर द गेम बिगिन। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट एट वंस। All the children ran towards the plant. अब दीदी कहती है, दीदी ने खेल शुरू किया। ठीक है, वह बोली पौधों की परी कहती है किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने चले गए। ठीक है, जैसी दीदी ने कहा कि जाओ पौधों को छुओ, तो सारे बच्चे जाके जो है गार्डन में ये सारे बच्चे अलग अलग पौधों को छूने चले गए। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट देखते हैं, अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधों को पकड़ कर बैठ गई। ठीक है, जो अम्मू है क्यारी में थे उसके गेंदे के पौधे। ठीक है, उसको पकड़ के वो बैठ गई। नेक्स्ट है शबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट। शबनम ने चमेली के बेल को छू लिया। चमेली की बेल थी वहां पर। ठीक है, तो शबनम ने उसे छू लिया। ठीक है, नेक्स्ट है दयाराम कॉट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर। ये दयाराम है। दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। ठीक है, दयाराम ने जो है नीम का वहां पर एक बड़ा सा पेड़ था, उसको पकड़ के खड़ा हो गया। ठीक है, अब ये है माइकल। माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश। अब वहां पर एक जो मेहंदी की झाड़ी थी। ठीक है, माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया। अब सारे बच्चों ने जाके, जैसी दीदी ने कहा कि जाओ प्लांट्स को छू के आओ, तो सबने अलग अलग प्लांट्स को छू लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आइए। दीदी सेड वेरी गुड, एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट, बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो दीदी बोली
अरे वाह, सबने एक एक पौधों को छू लिया, जरा देखो तो सबके पौधे कितने अलग अलग हैं। ठीक है, दीदी ने कहा अरे सबने तो क्या बोलते हैं प्लांट्स को छू लिया, लेकिन आप ये तो देखो कि कितने डिफरेंट है ये सारे प्लांट्स। किसी ने भी एक जैसे प्लांट को नहीं छुआ था, सबने अलग अलग प्लांट्स को छुआ था। ठीक है, तो उसमें से दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट्स सेड शबनम। तो शबनम बोली दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो। तो जैसे ये दीदी यहाँ पर बैठी हुई है तो उनके आसपास भी छोटे छोटे पौधे हैं। ठीक है, तो शबनम कहती है कि दीदी आप भी तो जहाँ पर बैठे हो उसके नीचे छोटे छोटे पौधे हैं। ठीक है, तो कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन आप खुद से ही पूछो। ठीक है, कैन यू नेम द प्लांट विच दीदी वॉज सिटिंग। जहां पर दीदी बैठी है आप क्या उस प्लांट का नाम बता सकते हो। ठीक है, सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। ठीक है, सोचना इसको। द गेम स्टार्ट अगेन। द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैड आइदर अ थिक और थिन ट्रंक। ठीक है, तो खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर बहुत पतला हो। ठीक है, प्लांट फेरी ने कहा, मतलब दीदी ने कहा कि ऐसे क्या बोलते हैं पेड़ को छुओ जिसका तना मोटा हो या फिर पतला हो। सिर्फ पेड़ को छूना है, प्लांट्स को नहीं। ठीक है, तो अब सारे बच्चे भाग के प्लांट्स को छूने चले गए। ठीक है, The children ran again to touch the trees with thick or thin trunks. Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? अब जो है बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। ठीक है, अब ये मोटे ये तना आप देख रहे हो कितना मोटा है। ठीक है, ये माइकल ने जो पकड़ा है ये तना बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो अब सारे बच्चे भागे उन तनों को पकड़ने के लिए जो पेड़ों के हैं मोटे और पतले। ठीक है, क्या तुम्हें कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बाहर पेड़ पौधे या फिर पेड़ आपने जो देखे हैं उनके इतने मोटे तने आपने कौन कौन से पेड़ के देखे हैं। ठीक है, तो ये आप सोचना, आपने काफ़ी सारे देखे होंगे, जैसे आम का है, नीम का है, किसी अमरूद के थोड़े पतले तने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग आपने पेड़ अपने आसपास देखे होंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज। अब जो माइकल को जो है खेल बड़ा रोचक लगने लगा था। ठीक है, उसे बहुत मज़ा आ रहा था इस गेम में। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म तो जो चला सकता था। ठीक है, तो अगर उसने सोचा कि अगर मैं प्लांट फेरी बनता हूँ तो मैं सब पे अपना हुक्म चला सकता हूँ, तो उसको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था उस गेम में। ठीक है, तो वो सोचता है कि ये परी कितनी लकी है कि वो सारे जो है बच्चों पे अपना रौब जमा सकती है। ठीक है, शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड, नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। ठीक है, तो उसने कहा अब मैं बनूंगा पौधों की परी। ठीक है, पर फिर वो बोलता है कि माइकल बोलता है द चिल्ड्रन लाफ्ड अराउंड अ बॉय फेरी। तो जितने भी बच्चे वहां पर होते हैं वो कहते हैं कि कोई लड़का परी बन सकता है क्या, ऐसे करके बोलते हैं, उसे चिढ़ाते हैं। ठीक है, दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। ठीक है, तो बच्चे ऐसी मजाक में बोलते हैं कि ओहो लड़का थोड़ी ना कोई परी बन सकता है, लेकिन फिर वो बोलते हैं चलो बन जाओ। ठीक है, सब हंसे और मतलब करने लगे कि परी के आदेश का इंतजार। ठीक है, कि अब माइकल हमें कोई ऑर्डर देगा और हम जो है उस ऑर्डर को मानेंगे। ठीक है, सब बोलते हैं चलो ठीक है तुम बन जाओ प्लांट फेरी। ठीक है, माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। तो माइकल बोलता है सब बच्चे जल्दी से मुझे एक पत्ते ला कर दो। ठीक है, सारे जितने भी वहाँ पर बच्चे हैं मुझे एक एक पत्ते ला के दो। ठीक है, तो बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स सेड दीदी। फिर दीदी कहती है ठीक है, लेकिन ध्यान रहे तोड़ कर नहीं लाना है कोई भी प्लांट का, मतलब कोई भी पत्ता,
जो पत्ते नीचे गिरे हुए हैं उन पत्तों को ही उठाकर लाना है। ठीक है, तो जो दीदी होती है, बड़ी है, वो समझदार है, तो वो बच्चों को समझाती है कि तोड़ना नहीं है कोई भी प्लांट, क्योंकि हमें कहीं भी कोई भी पौधों को या फिर कोई भी फ्लावर्स ऐसे तोड़ने नहीं चाहिए। तो जो जितने भी पत्ते नीचे गिरे थे उन पत्तों में से आप पत्ते उठा के लेके आओगे। ठीक है। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड। सब दौड़ पड़े और जो पत्ते नीचे पड़े थे उन्हें उठा लिया। ठीक है, जितने भी पत्ते उन्हें नीचे पड़े मिले वो ये थे, इतने सारे पत्ते वो उठा के लेके आ गए। अब आप बताओ कि डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप एंड मार्जिन। क्या इन सभी पत्तों का जो रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं क्या? नहीं, सब अलग अलग हैं। ठीक है। दयाराम सेड, I did not know that there were so many type of leaves. Look, some are round, some are long and some are triangular. अभी इतने सारे पत्ते वो लोग उठा के लेके आए थे, उसमें से सब अलग अलग कलर के, सब अलग अलग शेप्स के थे, सब अलग अलग आकार के थे। तो दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोना। ठीक है। तो इसमें अम्मू कहती है, अम्मू सेड, दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल, सम आर लाइट ग्रीन, सम आर ग्रीन डार्क, सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैचेस ऑन इट। तो अम्मू कहती है, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा है तो कोई गाढ़ा हरा है, कोई तो पीला है, कोई लाल बैंगनी है, एक पत्ता तो हरा पर उसमें सफेद धब्बे हैं। मतलब आप देख सकते हो कितने सारे अलग अलग टाइप के पत्ते आप अपने आसपास भी देखते हो। तो अम्मू ने कहा, देखो कितने अलग अलग टाइप के यहाँ पे पत्ते भी हैं। लुक, even the margins of these leaves are different from each other. Some have straight margins and some have uneven. Some of these margins even look like a saw, said शबनम। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ती का किनारा सीधा है, ठीक है, यहाँ पर देखो, तो किसी का कटा फटा है, कुछ के किनारे तो आरी की तरह हैं। अब देखो ये आरी की तरह है, कोई इतना कटे फटे से बने हुए हैं ये किनारे किनारे पे। ठीक है, कोई यहाँ पर देखो ये कैसा है, ट्रायंगुलर टाइप। तो शबनम बोलती है कि सब तो अलग अलग टाइप के, मतलब इनके शेप्स भी अलग अलग हैं। ठीक है। तो अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, वी ऑल्सो वांट टू बी अ प्लांट फेरी। तो जो है अम्मू एंड शबनम इकट्ठे बोलते हैं, अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अब उनको भी इंटरेस्ट आने लग गया, अम्मू और शबनम को भी, कि वो बोलती है कि अब मैं बनूंगी प्लांट फेरी। ठीक है, माइकल नहीं, अब मैं बनूंगी। ठीक है, एक साथ बोलते हैं। दीदी सेड, नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज टाइम टू गो होम नाउ। ठीक है, तो दीदी बोलती है अभी नहीं, अगले इतवार को बनना। ठीक है, अब घर जाने का समय हो गया। ठीक है, क्योंकि काफी देर हो गई थी उन्हें खेलते खेलते, तो दीदी ने कहा कि आज नहीं बनते, अगले संडे को आना आप। ठीक है, तो अम्मू और शबनम उस टाइम बनेंगे प्लांट फेरी, क्योंकि अभी जो है हमारा घर जाने का टाइम हो गया है, तो हम चलते हैं घर। ठीक है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइट्स अ पोएम फॉर एवरीवन। ठीक है, रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। तो रास्ते में चलते चलते जब वो लोग घर जा रहे होते हैं, तो वो जो है दीदी ने सबको एक कविता सुनाई, जो है लीव्स, पत्तों के ऊपर। ठीक है, पत्तों की कविता है ये। तो हम इस कविता को पढ़ते हैं। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, रेड, पर्पल एंड इवन येलो, हरे हरे और गीले ढीले, सम ग्रीन वेट एंड लूज, रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज। इसका मतलब है हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले। ठीक है। लीव्स आर सो डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स। इसका मतलब है तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। ठीक है, तो जो हमने फर्स्ट 4 लाइन पढ़ी है उनका मतलब है ये।
some are like the elephant's ear and some are playful like the devils। ठीक है, कुछ हाथी के कान के जैसे होते हैं, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, जैसे some are like the elephant's ear and some are playful like the devils। कुछ पत्ते तो ऐसे होते हैं हाथी के कान की तरह, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जैसे हमने देखा होगा अरबी के पत्ते होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं हाथी के कान के जैसे, या फिर किसी क्या बोलते हैं शैतान के कान के जैसे। ठीक है, some are torn and some are folded and some even eaten like the betel। तो इसमें है कटे फटे, कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ तो पान के जैसे। ठीक है, कुछ टूटे फूटे से होते हैं, कुछ कटे फटे से होते हैं, और कोई कोई पान के पत्ते जैसे होते हैं। पान के पत्ते भी आपने देखे होंगे, वो भी काफी अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंड इन द अर्ली डॉन्स डार्केस्ट ह्यू यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर्स लाइक ड्यू। इसका मतलब है सुबह सवेरे बड़े अंधेरे ओस के आंसू रोते पत्ते। ठीक है, अब जैसे क्या है कि हम सर्दियों में देखते हैं सुबह पत्तों को, तो पत्तों के ऊपर जो है ओस जमी होती है। ठीक है, तो सुबह सवेरे जब आप 5-6 बजे देखेंगे तो वहां पर जैसे पत्तों के ऊपर ओस जमी होती है, वो भी काफी अच्छी लगती है। ठीक है, सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हेयरी सम प्लेन। ठीक है, लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा। ठीक है, सम आर लाइक बटरफ्लाई, कुछ कुछ तो बिल्कुल तितलियों की तरह लगते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो है भौरा मतलब जैसे आप बोल सकते हैं मधुमक्खियाँ। ठीक है, कुछ मधुमक्खियों की तरह। सम आर हेयरी एंड सम आर प्लेन, और कुछ कुछ रुएदार लगते हैं, कुछ कुछ बिल्कुल ही प्लेन होते हैं। ठीक है, सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स। इसका है बनता कोई सूख के कांटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। कोई अगर जैसे टूट गया, ठीक है, जैसे कोई पत्ता अपने पेड़ से टूट गया है, वो या तो बिल्कुल कांटे जैसा हो जाता है, ठीक है, या फिर पिचक के बिल्कुल कटोरे जैसा हो जाता है। जब सूख के आपने देखा होगा कि पत्ते जो हैं कटोरे जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वॉश वॉश स्कटल एंड फ्लटर इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर। ठीक है, साए साए सन सन पड़ पड़ हवा चले तो करते बड़बड़। अब जैसे हम कभी आंधी आती है, तूफान आता है, या फिर वैसे नॉर्मल भी पेड़ों में पत्ते जब हवा चल रही होती है तो उसमें क्या है, पत्तों से भी आवाज आती है, कभी साए साए, कभी सन सन, कभी फड़ फड़। तो जब भी हवा चले, तेज अगर हवा चलती है तो बड़बड़ की भी आवाज आती है, बोले तो बहुत तेज मतलब आवाज आती है पत्तों की। तो दीदी यही समझाना चाह रही है पत्तों के बारे में कि कितने डिफरेंट टाइप के पत्ते होते हैं और क्या क्या इनके फंक्शन, मतलब क्या क्या ये करते हैं। ठीक है, ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। अब दिन भर तो जो है पत्ते खिले खिले एकदम ग्रीन ग्रीन आपको दिखेंगे, जैसे ही रात होती है ये भी सो जाते हैं, पत्ते भी सो जाते हैं, मतलब थोड़ा सिकुड़ जाते हैं, मुरझा से जाते हैं। ठीक है, Leaves are of different kinds and of different shapes and hues। ठीक है, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, काफी अलग अलग तरीके के पत्ते होते हैं और काफी अलग अलग आकार के पत्ते होते हैं। तो ये जो पोयम थी दीदी ने सभी बच्चों को सुनाई। ठीक है, तो ये पोयम जो है ये पत्तों के बारे में है। ठीक है, अब इसकी जो एक्टिविटी है पेज नंबर 14, 15 और 16, 17 एंड 18। ठीक है, ये जितने भी पेजेस की एक्टिविटी है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ जो है रीडिंग कराई है आपके चैप्टर नंबर 2 की, द प्लांट फेरी की। ठीक है, तो आप होप करती हूँ आप सभी को समझ में आई होगी और आप भी अपनी बुक से ये जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है,
Thank you so much, students. Have a good day.